हेलो एवरीबॉडी। क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्कूल छोटा सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर के आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा फॉर्म, इन तीसरा रूप लेकर के आए हम। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है सीधा सीधा एसआई के माध्यम से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। उसके बाद से सीधा सीधा अगर साल दिया हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल दिया हो, अमाउंट वाले फार्मूले के माध्यम से निकालना सीखे हैं। आज हम सीखेंगे अमाउंट वाले फार्मूले के माध्यम से अगर आपका समय 1.5 साल हो गया हो, 2.5 साल हो गया हो, यानी कि जो एक्चुअल समय है हर एक समय में आधा आधा साल क्या हुआ, ऐड हुआ हो। जैसे कि 1 साल में आधा साल जुड़ गया, 1.5 साल हो गया। फिर 2 साल में आधा साल जुड़ गया, 2.5 साल हो गया। कुछ ऐसे समय आएंगे, उनके लिए जो अमाउंट का फार्मूला होता है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए यही इसका होता है। जब हमारा आधा आधा साल होगा, यहाँ पे हाफ ईयरली की जब बात किया जा रहा है ना, तो साल हमारा आधा हो रहा है, साहब रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट भी क्या हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए रेट दे दिया है 10%, तो सर हाफ ईयरली का पूछेगा तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तब आर के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? सब कुछ वही रखना है, कुछ इधर उधर नहीं करना है। बस अपने को क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आधा आधा साल करके पूछेगा तब उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, फिर सीआई कैसे निकालेंगे। देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, यानी कोई व्यक्ति है जिसके पास इतना रुपया है और वो किसी बैंक को 1.5 साल के लिए क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। वह बैंक उसको कितने परसेंट के ब्याज देना चाहता है सर, 8% के लिए। और कितने साल के लिए जमा कर रहा है वो, 1.5 साल के लिए। ठीक है, तब उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो किस पे सर, हाफ ईयरली पे निकालेंगे। आ गया ना हाफ ईयरली का। तो सर जब हाफ ईयरली आ गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या, इसमें सबसे पहले सॉल्व करने से पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। यानी कि जो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया है तो मूलधन दिया है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। क्या दिया है, प्रिंसिपल। तो P बराबर, देखिएगा जो सवाल में देता है ना, जो अमाउंट देता है 90% हमारा क्या देता है सर, मूलधन ही देता है। कि सर इतना रुपया है, इतना साल के लिए, इतने की दर से कहीं पे जमा करा रहे हैं, तो उसका कंपाउंड हाफ ईयरली क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली क्या होगा। ठीक है, तो मूलधन हमारा क्या हो गया, 15,625 हो गया। सर इसमें रेट कितना लगाया जा रहा है, 8% का। कितना लगाया जा रहा है, 8% का लगाया जा रहा है। समय कितना लग रहा है सर, समय कितना लग रहा है, समय इसका 1.5 साल लग रहा है। क्या लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है सर। समय कितना लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है। यानी कि 1 साल और आधा साल, ये 1 साल और आधा साल कितना हो गया, 1.5 साल लग रहा है। ठीक, वहां से हमको क्या क्या निकालना होगा, पहले तो अमाउंट निकालेंगे और फिर उसके बाद से क्या निकालेंगे, सीआई निकालेंगे, है ना। तो चलिए ये जो एक चीज और याद रखिएगा कि फार्मूले में हमने एन लिखा है, आप कहेंगे सर इसमें टी लगा दिए हैं। एन और टी का क्या कॉम्बिनेशन है, इसको एन कहिए या टी कहिए, दोनों हमारा क्या है, समय ही है। ठीक है, दोनों हमारा क्या है, समय ही है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। पहले फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फार्मूला ए बराबर पी इंटू 1+, ठीक, यहाँ पे लिख देना r/2। अगर आधा है ना, अगर आधा है तो यहाँ पे r/2 भी लिख सकते हो, या फिर r में 2 से भाग लगा करके उसका आधा भी भाग कर सकते हैं। क्योंकि हमने बताया यहाँ पे, देखिए जब हाफ ईयरली की बात करेगा, जब हाफ ईयरली की बात करेगा तो केवल समय हाफ ईयरली में नहीं आएगा, रेट में भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट को भी क्या ले लेंगे, आधा ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं 100, अब पूरे का अपन 2 यह लिखते हैं। ए बराबर, चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं। पी का मान कितना है, पी का मान 15,625 है। 1+, अब आर की जगह पे कितना रखेंगे, 8% दिया ना, 8 बट्टे क्या कर देंगे, 2।
अब पूरे बटा क्या ले लेंगे 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ए बराबर 15, ये हो गया हमारा ए बराबर इतना आ गया। अब देखो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या है 1+4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1+4/100 आ जाएगा, तो 2n हो गया। यानी की जगह पे क्या लिखेंगे, यार चीज एक चीज और है, यानी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यानी की जगह पे 2 × 2 और 1 3, यानी कि लिख देंगे गुणे 3 / क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा हमारा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1.5 साल को, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 1/2, यानी कि 2 से 1 में क्या करा देंगे गुणा, और फिर 1 को क्या कर देंगे जोड़कर। जब ऐसा केस आता है इससे इसमें क्या कराते हैं गुणा, और इसको ऊपर वाले क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 2 × 2 और 1 3, और नीचे क्या हो जाएगा 2। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। यानी यहाँ से 2 से 2 कटने वाला है, काट देंगे। क्लास में कोई नंबर होता है कटने वाला, क्या करते हैं काट देते हैं, ठीक है। ए बराबर, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इधर क्या 100 का गुणा 1 में और 1 4 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जब भी ऐसा केस आता है तो 100 का गुणा 1 में करके और 4 को जोड़ देना। 100 × 100 और 4 104 बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अब पावर क्या बच जाएगा, 2 से 2 कट गया ना, केवल क्या बचा 3। चलिए यहाँ पे देखिए ए बराबर 15 625, 104/100 को कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होता है ना, जितना होता है ना उतने ही बार इसको क्या करते हैं लिख के और गुणा कराते हैं। तो लिखेंगे 104/100, फिर 104/100, फिर 104/100, ठीक है। आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ये 5 से नंबर कट सकता है कि नहीं कट सकता है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना, काटिए 5 से काटेंगे, 5 3 15, ठीक। यहाँ पे 15 कट गया, 6 आया, तो 6 को 5 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, फिर इसमें 1 हाथ से बचेगा तो यहाँ 12 हो गया, 2 बार में जाएगा, फिर यहाँ से 2 जाएगा 25 होगा तो 5 बार में। सर आप 5 से इसको भी काट दीजिए, कितने बार में 20 बार में। फिर देखिए क्या है, कुछ कटने वाला है, काटेंगे आराम आराम से, काट लो। अब इसको पहले काट लो, कितने से काटेंगे सर, 2 से काटोगे तो 50 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो 50 बार में कटेगा, नहीं 2 से मत काटो, 4 से काटो, 4 2 9 8, 2 गया तो यहाँ 24 हो गया, 4 छके 24 है, कितने बार कटेगा 20 बार में, 25 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा 25 बार में, ठीक है। 4 से 25 चौको 100 हो जाएगा। यही चीज तो ऊपर भी तो आएगा 26/25, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटना है तो काट लो, काट देते हैं, कितने से 5 से काट दो, नहीं 4 से काटो, 4 5 20, और 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 26। यानी कि हमारा यहाँ पे अमाउंट जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट जो निकल के आ रहा है, क्या बच रहा है 3 1 2 5 गुणा में, ठीक है। अमाउंट निकल के आ रहा है 3 1 2 5 गुणा में 26/5, 26/5 गुणे 26/25 गुणे 26/25। अब चलिए सर ये भी कटने वाला है, तो काट दो आराम से, 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30 और 2 5 दूना 10, 5 पते 25, फिर 25 से ये भी कट जाएगा, कितने बार में 25 बार में, फिर 25 से ये भी कट जाएगा, कितने बार में 1 बार में। तो बचा क्या ए बराबर 26 × 26 यानी कि इससे ये सारा क्या हो गया हमारा कट गया, 26 × 26 बच गया। अब यहाँ से निकालो, 26 का 26 में गुणा करा दो, कराओ गुणा, यहाँ पे 26 का 26 में गुणा कराओ, चचा के 36 का 6 हासिल 3, 6 2 12 3 15, अवै 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, और 2 2 4 1 5 6 7 6, और 676 में फिर से 26 से गुणा करा दो, फिर से 26 से 6 के 36 3
6 सौ 42 थी, 45 4, अच्छा 4 के 36 4 40, 2 6 के 12 के 2, 2 7 14, 1 15 5, 2 6 के 12 1 13, जोड़ दो 6 7 6 7 5 7 1, यानी कि इसका कितना आ रहा है सर, 1 7 5 7 6, ये रहा अमाउंट, हमारा अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गया है। अमाउंट का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि बैंक ने 1.5 साल में उसको कितना रुपया कुल टोटल दिया, 17,576 रुपया उसने बैंक ने, यानी कि सर 8% के हिसाब से 1.5 साल में रुपया दे दिया। ये तो अमाउंट हो गया। अमाउंट का मतलब मूलधन जो था वो मेरा है ही है सर, उसने मूलधन में जोड़ के कितना ब्याज दिया है, ब्याज और मूलधन दोनों एक ही में जुड़ा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन किसको कहते हैं, जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ जाता है ना, तो वो हमारा होगा मिश्रधन, यानी कि ब्याज को और मूलधन को मिला दिया तो मिश्र हो गया, और दोनों हमारा धन हो गया तो क्या हो गया, मूलधन या मिश्रधन, क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। अब चलिए सीआई निकालते हैं। तो हम सीआई का बहुत अच्छे से जानते हैं। सीआई का मतलब क्या, जो मिश्रधन है उसमें से अगर हम लोग प्रिंसिपल को घटा देंगे क्या मिल जाएगा हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा मिश्रधन कितना है, 17, ठीक है। मिश्रधन कितना है हमारा, रखिए ए का मान यहाँ पे रख दीजिए 17 5 7 6, फिर माइनस पी का मान कितना रखेंगे, पी बराबर कितना था 15,625, 15,625, ठीक है। अब सी आई आपका यहाँ से आ जाएगा, घटाइएगा घटाइएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 2 निकलेगा 5, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं सर, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, यहाँ से वहां से लेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है। यहाँ कितना बचा 6, और 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है, और 1 में से 1 जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो हमारा सी आई इतना आ गया है, ठीक है। फाइनली आंसर हमारा इतना है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन दे देगा हम बहुत आराम से करेंगे ये वाला फार्मूला अपना करके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हाफ ईयरली कहेगा ना बाबू, तो चाहे आप यहाँ पे r/2 लगाइए या फिर सीधे सीधे जो हमारे पास रेट दिया रहेगा उसमें 2 से भाग लगा के क्या कर देंगे, आधा रख देंगे, तो यहाँ पे 2 को हटा के भी हम सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं, r के जगह पे उसका आधा मान लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।